जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आई सक्सीड में। मैथ में जो है हम नंबर सिस्टम को समाप्त कर चुके थे। उसके बाद हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिर क्यूब और क्यूब रूट को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी 2 डिजिट की संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसका जो ट्रिक है वो बेहद आसान होता है। देखिएगा, 2 डिजिट स्क्वायर हम निकालना सीखने जा रहे हैं, जो कि हमारा लागू करता है 11 से 99 तक की संख्याओं पर। इसमें हम स्क्वायर ले रहे हैं, यानी कि इन संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिएगा, अगर मैं 11 को लूं तो 11 का हमको लेना है स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि 11 में आपका 2 डिजिट है, 1 और 1। ठीक है, आप दोनों को दो साइड में लिख लेते हैं। फिर 1 का आप करते हैं स्क्वायर तो आपको मिलता है 1। लेकिन 1 चूंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसलिए किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हम उसको 2 अंकों में लेते हैं। इसके लिए पहले इस ट्रिक के लिए आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इतना तक आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए, आपका 1 का स्क्वायर लिया तो 1, लेकिन हम यहाँ 0 के साथ लेंगे, क्योंकि हम किसी भी डिजिट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो उसको 2 अंकों के साथ लेंगे। इसी तरह यहाँ पर 1 का स्क्वायर हम ले लेंगे 0, 1। अब देखिए, 1 यानी कि ये एक डिजिट, फिर ये दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट 2 हमारा। इसको हम क्या करते हैं, 1 गुणे 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं। यहाँ से आपको मिला 2, तो यहाँ से यानी कि 1 यानी कि पहले डिजिट को हम छोड़ करके लिखते हैं 2 और 0, चाहे जितना भी आपका अंक हो। फिर इसको जोड़ लेते हैं, 1 और ये 2, फिर 1 और ये 0। आपका हो गया 11 का जो स्क्वायर हो गया वो आपका 121 हो गया। इसी तरह 19 ले लीजिए। एक 11 से 19 यानी कि बीच का भी काम करेगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 उसको आप याद कर लीजिएगा। 19 अगर मैं लूँ तो इस यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट मिलता है, 1 और 9। फिर 9 का आप स्क्वायर करते हैं तो 81 और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 0, 1। फिर आप क्या करते हैं, 1 गुणे 9 और गुणे 2 करते हैं, यानी कि 9 दूना 18 और यहाँ पे 8 लिखते हैं, क्योंकि पहले डिजिट को हम छोड़ के लिखना शुरू करते हैं। और यहाँ पर 1, इसको जोड़ लेते हैं। 1, 8, 8, 16, 2, 1 और 1, 2 और 1 हासिल आपका 3, 361। यानी कि 19 का जो आपका स्क्वायर होगा वो 361 होगा। चलिए हम 29 का देख लेते हैं। 29 का हम स्क्वायर ले रहे हैं तो देखिएगा, 29 में भी आपका 2 डिजिट है, 2 और 9। फिर हम 9 का स्क्वायर लेते हैं तो आपका 81 और 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4। फिर आप करते हैं 2 गुणे 9 और गुणे करते हैं 2, यानी कि 9 दूना 18, दूना 36। तो 36 को यहाँ से एक डिजिट छोड़कर लिखना शुरू करते हैं। ये आपका 36, 1, 8, 6, 14 और 4, 3, 7 और 1 हासिल आपका 8, यानी कि 841। 29 का जो स्क्वायर होगा आपका 841 होगा। इसी तरह 48 को आप देख लीजिए। 48 का स्क्वायर हम लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट है, 4 और 8। 8 का स्क्वायर आप करते हैं तो 64, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और फिर 4 गुणे 8 और गुणे 2 करते हैं तो 4 दून 4 बट्ठी 32 दूना 64। यहाँ से आपका 64, यहाँ पर आपका 4 होगा और यहाँ पर आपका 6 होगा। इसको आप जोड़ लेते हैं तो ये 4, 6, 4, 10 का 0 हासिल होगा आपका 1 और 6, 6, 12, 1, 13 और 1, 1, 2, 2304। यानी कि 48 का जो आपका वर्ग होगा वो 2304 होगा। इसी तरह हम 50 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकाल करके देखते हैं। देखिएगा, हमारा 50 से ऊपर की संख्या जो होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम 53 ले लें, 53 का हमको स्क्वायर लेना है तो यहाँ से आपकी 2 संख्या मिली, 5 और 3। तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, लेकिन हमको 2 डिजिट लेना होता है। मैंने कहा कि जब किसी संख्या का स्क्वायर आपका 2 अंक नहीं मिलता है तो उसमें हम 0 साथ में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम 0 जोड़ लेंगे और 5 का हम लेंगे 25। फिर देखिए, हम 5 गुणे 3 गुणे 2 करते हैं तो 5 तिया 15 दूना 30 और यहाँ से एक डिजिट छोड़कर लिखना शुरू करते हैं तो 30। ये 9 हो गया और 0 प्लस 0 आपका 0 हो गया। 5, 3, 8 हो गया, 2 हो गया, 2809। यानी कि 53 का स्क्वायर जो होगा वो आपका 2809 होगा। चलिए आगे भी हम और संख्याओं को देखते हैं जो है हमारा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 50 से भी ऊपर पहुंचे तो आप ले लीजिए 77 का स्क्वायर आपको लेना है। तो आप क्या करते हैं, पहले 7 का, इसमें भी आपका 2 डिजिट है, 7 और 7। तो 7 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 49, फिर 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 49 और यहाँ पर आप करते हैं 7 गुणे 7 और गुणे 2 करते हैं तो 7 7 49 दूना 98। तो ये आपका 98 हो गया। तो यहाँ से एक डिजिट छोड़कर आप 98 लिखते हैं, फिर आप इसको जोड़ लेते हो तो ये आपका 9 और ये 8, 4, 12, फिर 9, 9, 18 और यहाँ से एक हासिल 19 और 4, 1, 5, यानी कि 5929 इसका हो गया आपका
वर्ग। अब हम 90 से ऊपर की संख्याओं को लेकर के देखते हैं, एक बार 80 से ऊपर की संख्या को लेकर के देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया 83 का स्क्वायर निकालना हो आपको, तो आप यहाँ से आपकी दो डिजिट मिलते हैं, एक 8 और एक 3, तो 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 9, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, फिर 8 तरीकी 24 दूना 48, इन तीनों संख्याओं का करेंगे आप गुणनफल, तो 8 तरीकी 24 दूना 48, यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 4, इसका फिर आप करेंगे ऐड, यानी कि 9 हो गया, 8 हो गया, 4 4 8 हो गया 6, यानी कि 6869 आपका हो गया 83 का स्क्वायर। चलिए अब 90 से ऊपर की संख्याओं का हम वर्ग निकाल करके देखते हैं, जिसके दो तरीके होते हैं 90 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालना, जो दोनों आसान होता है। तो उन संख्याओं को हम एक बार देखते हैं। देखिए 90 से ऊपर की संख्याओं में हम 99, 98, 97, 96, 95 सभी संख्याओं को ले लेते हैं। और पहले हम लेते हैं 99 का स्क्वायर, फिर हम लेते हैं 98 का स्क्वायर, फिर हम लेते हैं 97 का स्क्वायर, फिर हमारा 96 का स्क्वायर, फिर हमारा 95 का स्क्वायर, फिर है हमारा 94 का स्क्वायर, फिर 93 का स्क्वायर, फिर 92 का स्क्वायर। चलिए पहला जो हमने तरीका अभी जस्ट इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो ये कह रहा था कि पहले हम दो हमारा डिजिट है तो हम 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा 81, फिर हम इस 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा 81, और इन तीनों का करेंगे गुणनफल, यानी कि 9 9 81 दूना 162, तो हम पहली डिजिट छोड़ करके लिखेंगे 162, तो ये हमारा 162, फिर इनको हम कर लेंगे ऐड, तो ये हमारा 1 और 8 2 10, 6 1 7 1 8 और 8 1 9, यानी कि जो होगा वो 99 का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर देख लीजिए, तो पहले हम 8 का वर्ग लेंगे तो 64, फिर हम 9 का वर्ग लेंगे तो 81, और फिर इनका गुणनफल 9 8 72 दूना 144, तो यहाँ पे हम पहला डिजिट छोड़ के लिखते हैं, तो 44 का 144 आपका होता है, तो 144, फिर आप ऐड कर लेते हैं तो 4 6 4 10, 4 1 5 1 6 8 1 9 9604, ये आपका इसका स्क्वायर हो गया। फिर आप 97 का देख लीजिए, तो पहले आप 7 का वर्ग लेते हैं तो 7 7 49, फिर आप 9 का लेते हैं तो 9 9 81, और फिर आप 9 7 63 दूना 126, यानी कि 6 2 और 1, यहाँ से आप इसको ऐड कर लेते हैं, 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 1 9 9409, तो ये आपका 97 का वर्ग हो गया। इसके बाद देखिए हमारा 96 कह रहा है, 96 का स्क्वायर करना है, तो पहले आप 6 का वर्ग लेंगे तो 6 6 के 36, फिर 9 का वर्ग लेंगे तो 81, फिर आप करेंगे 9 गुणे 6 गुणे 2, तो 9 6 के 54 दूना 108, और यहाँ पे एक डिजिट छोड़ करके हम लिखना शुरू करते हैं 8 0 1 हमारा 108, फिर इसको ऐड कर लेंगे तो 6 8 3 11 1 1 2 8 1 9 9216, तो ये हमारा तरीका होता है जो हम आपको बता रहे हैं। 94 का आप देख लीजिए, तो यहाँ से हमारा होता है एक डिजिट हमारा होता है 4, 4 का स्क्वायर हम लेते हैं 16, फिर हमारा होता है 9, और 9 का स्क्वायर हम लेते हैं 81, फिर हम करते हैं 9 गुणे 4 गुणे 2, यानी कि 9 चौको 36 दूना 72, तो 72 में हम पहले डिजिट को छोड़ करके यहाँ पर लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 7, ये हमारा हो गया 6 2 1 3 7 1 8, और ये हो गया आपका 8, 8836 आपका 94 का हो गया स्क्वायर। फिर आप 93 का देख लीजिए, तो 93 में आपका पहला डिजिट होता है 3, और यहाँ पर आप लेते हैं 0 9, फिर आपका होता है 9, यानी कि 9 9 81, तो इसके बाद हम क्या करते हैं 9 गुणे 3 गुणे 2 करते हैं, तो 9 3 की 27, 27 दूना 54, 54 यहाँ पहला डिजिट छोड़ करके लिखते हैं 54, ये आपका हो गया 9 4 5 1 6 और 8 8649, तो ये हो गया आपका 93 का स्क्वायर। 92 का देख लीजिए, 92 में पहला डिजिट आपका 2, तो 2 दूना 4 और 9 9 81, अब फिर करते हैं 9 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 9 दूना 18 दूना 36, ये आपका 36, यानी कि 4 फिर 6 फिर 4 फिर 8, 8464 आपका 92 का स्क्वायर हो गया। तो ये वो तरीका था जो अभी अभी हमने पढ़ा। दूसरा तरीका आपका इसका देखिएगा, एक बात बताइए कि जो हमारा 99 है, जो हमारा 99 है वो 100 से कितना कम है, तो 99 हमारा 100 से 1 कम है, तो जितना कम है उसका हम लेंगे स्क्वायर। तो जब हमने पाया कि 99 जो है हमारा 100 से 1 कम है, तो 1 का हम कर लिया स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया, क्योंकि हमने कहा कि जब हमारा स्क्वायर एक डिजिट में होता है तो हम उसको 2 डिजिट में करने के लिए 0 साथ में ले लेते हैं, तो हमारा 0 साथ में हो गया। अब बताइए कि 99 जो है 100 से हमारा कितना कम है, 1 कम है, तो उसी 1 को 99 में से एक और कम कर लेंगे।
100 से हमारा 99 जो है एक कम है, तो एक कम और कर लेंगे 99 में से, तो हमारा 98 हो जाएगा। तो ये देखिए 98 और ये देखिए हमारा 99 का स्क्वायर। चलिए इसी तरह हम 98 को देख लेते हैं। तो 98 जो है हमारा 100 से कितना कम है, 2 ठो कम है। 2 ठो कम है तो हम 2 का स्क्वायर कर ले रहे हैं 4, तो यहाँ पर हमारा हो गया 4। अब जब हम स्क्वायर को 2 डिजिट में लेना है तो हमारा एक के डिजिट आ रहा है, तो हम एक तो 0 लगा लेंगे, तो 0 4। अभी बताइए 98 हमारा 100 से 2 को कम है, तो 98 में से 2 और ही कम कर लेते हैं, तो 96 होता है। तो 96 हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, तो ये देखिए 96 104। अब देखिए हम 97 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये बताइए 97 हमारा 100 से कितना कम है, 3। अगर 97 हमारा 100 से 3 कम है, तो 3 का हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो 9। अब चूंकि एक के डिजिट हो रहा है तो एगो 0 हम लगा लेंगे 2 डिजिट करने के लिए। उसके बाद देखिए 97 हमारा 100 से 3 कम है, तो 3 गो और ही कम कर लेंगे 97 में से, तो हो जाएगा हमारा 94। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 94 और ये देखिए हमारा 97 का स्क्वायर। चलिए अब 96 का स्क्वायर हम देख लेते हैं। तो 96 हमारा 100 से कितना कम है, 4 गो कम है, तो 4 गो कम है, तो इसी 4 का हम ले लेंगे स्क्वायर, तो हमारा 16 आ गया। अब हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्क्वायर 2 डिजिट में हो गया। अब देखिए 96 जो है हमारा 100 से 4 गो कम है, इसीलिए 96 में से 4 ठोरी कम कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 92। तो ई हो गया हमारा 9216। तो ये हमारा हो गया 96 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर हमको 94 का स्क्वायर निकालना है। तो 94 हमारा 100 से कितना कम है, 94 हमारा 100 से कम है 6 गो, तो 6 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो 36। 6 का स्क्वायर ले लेंगे तो 36, और 94 हमारा 100 से 6 गो कम है, इसीलिए 6 और ही कम कर देंगे 94 में से, तो हो जाएगा हमारा 88। तो ये हमारा 88 और 36 हो जाएगा। देखिए हमारा स्क्वायर निकल गया। तो ये 90 से ऊपर 100 से नीचे के लिए था, और 90 से नीचे भी यानी कि 80 से ऊपर, लेकिन ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन आपके लिए बड़ा हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए 90 से ऊपर तक के लिए ही इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमको 93 का स्क्वायर निकालना है। तो 93 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो 100 से हमारा 7 कम है, तो 7 का हम ले लेंगे स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 49। और फिर हमारा जो है 93 100 से 7 गो कम है, इसीलिए 93 में से 7 घटा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 86। तो यहाँ पर हो गया हमारा 86 149। और इसको भी देख लेते हैं 92। 92 हमारा 8 गो कम है, तो 8 8 64। अब फिर हमारा 92 जो है 100 से 8 गो कम है, तो 92 में से 8 और ही कम कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 84। तो ये हमारा 84 164। तो ये हमारा 90 से ऊपर और 100 के नीचे के लिए था। एक फार्मूला और ही हमारा बच गया, उसको देख लेते हैं। जब 2 डिजिट में इकाई का अंक हमारा 5 होता है, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान होता है, इसको समझिएगा। देखिए जैसे कि हमको अब 2 डिजिट में हमारा निकालना, जैसे मान लीजिए आपका 15 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, 65 का स्क्वायर हो गया, 85 का स्क्वायर हो गया, 95 का स्क्वायर हो गया। ये सब कैसे निकालते हैं, यानी कि जिसका इकाई का अंक 5 होता है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ये हमको समझना है। ये बहुत आसान होता है। जिसका इकाई का अंक 5 होता है वो 3 डिजिट में भी काम करता है, लेकिन आपको गुणा की प्रक्रिया थोड़ा आपको स्पीड बढ़ा करके करनी पड़ेगी, तभी तो आपका समय बच पाएगा। देखिए 15 का स्क्वायर हमको करना है, तो ये बताइए 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 25। यहाँ हमको दिया है 1, ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है 1। 1 में हम करेंगे प्लस 1, तो हमको मिलेगा 2, और 2 का गुणा कर देंगे 1 में, तो हमको मिलेगा 2, यानी कि 225। नई बात समझ में आई। देखिए अगर हमको 25 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, तो ई 25 जो है, ई 5 जो है हमको 25 देगा, ई 2 जो है, ई 2 ठो हमारा है ना, तो इसी 2 में हम गुणा करेंगे। तो किसका गुणा करेंगे, तो 2 में हम करेंगे प्लस 1, हमको मिल गया 3। इसी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, इसी 6 को यहाँ पर लिख देंगे 625। तो ये देखिए 25 का स्क्वायर हमारा 625 हो गया। इसी तरह मान लीजिए 35 का हमको करना है ना, 35, तो ई 5 हमको 25 देगा, ई 5 हमको 25 देगा, और यहाँ पे हमारा 3 है, ये हमारा 3 है, तो 3 में प्लस 1 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, और 4 3 करेंगे 12 हो जाएगा। इसी 12 को आप यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आपका 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। ठीक है, देखिए 65 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, देखिए 65 का आपको स्क्वायर करना है।
तो E5 आपको 25 देगा, और 6 है ना, तो 6 में एक जोड़ दीजिए तो 7, और 7 का गुणा कर दीजिए 6 में, तो 7 छक्के 42, तो ये 42 आपका 42 और 25 हो गया। ये 85 है ना, तो 5 का आपका 25 देगा, 5 का स्क्वायर 8 रह गया, 8 में एक जोड़िए तो 9 हो गया, और 9 का गुणा 8 में कर दीजिए तो 72 हो गया, तो यहाँ पे आपका 72 हो गया। चलिए 95 को भी देख लेते हैं। तो 95 में आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 देगा, और 9 है ना, तो 9 में एक जोड़िए तो 10 हो गया, और 10 गुणे 9 करिए तो 90 हो गया, तो 9025 आपका हो गया 5 का स्क्वायर। 95 को हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। 95 में हमको 2 डिजिट मिला, 5 पचे 25 मिला, 9 9 81 मिला, अब 95 में 9 गुणे 5 गुणे 2 करेंगे, 9 पचे 45 दूना 90 होगा, एक डिजिट छोड़ करके आप 90 लिखेंगे, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 9 1 10 हो गया, 8 1 9, 9025 आपको मिला। 9025 आपको मिला। एक और ही हम प्रक्रिया बताए थे कि 95 जो है 100 से कितना कम है, तो 5 गो कम है, तो 50 25 हो गया। अब 95 जो है 100 से 5 गो कम है, इसीलिए 95 में से 5 और ही कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 हम लिख देंगे तो 9025 हो जाएगा। तीनों तरफ से आपका एक ही बात हो जाएगा। तो ये 3 तरीके जो हमने आपको बताए हैं, 5 का अलग हो गया, बाकी 2 तरीके हैं आपको किसी भी 2 डिजिट संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह हम आगे भी आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे आपको इस टॉपिक से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।